हेलो, आज हम लोग लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका पहले देखते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है, इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू। इसका आंसर होगा, व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। मतलब कि दूसरी कक्षा में था तो वह क्या किया था, तो इसका आंसर का उत्तर होगा, जब वह दूसरी क्लास में था तो ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई अराउंड फाउंड अराउंड हिज होम टाउन्स। वह अपने होम टाउन में पाए जाने वाली तितलियों के 25 प्रजातियों को इकट्ठा किया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारा, तो इसमें देखते हैं, who were the important pupil in a Ebright life and why। Ebright के जीवन में कौन महत्वपूर्ण था और क्यों। The important pupil in Ebright life, if his mother, Ebright's life were his mother, Dr. Urquhart and Mr. Wheeler, they encouraged him। ये सभी थे और वो उसको उत्साहित किए थे। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन का मतलब क्या है। इब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे, तो इब्राइट के जीवन में कौन कौन महत्वपूर्ण थे। उसकी माँ थी, जो डॉक्टर अर्कहर्ट था, और उसके जो सोशल साइंस के टीचर थे व्हीलर, मिस्टर व्हीलर। ये सभी क्या करते थे, वो इनको उत्साहित करते थे, इब्राइट को उत्साहित करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज। इब्राइट के बारे में पूछ रहा है कि अपने प्रायः बचपन में इब्राइट किस तरह के बच्चे थे। तो इसका होगा आंसर, ही वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड ही वाज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू। एंड ही वॉज, यहाँ पर ही छूट गया है, यहाँ पर ही छूट गया, तो लिख लेंगे, ही वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड ही वॉज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ। तो इब्राइट के जीवन में उसकी माता का क्या योगदान था। तो इसका आंसर होगा, हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन एंड ऑलवेज इनकरेज्ड एंड हेल्प्ड हिम। उसकी माता क्या थी, केवल एक उसकी साथी थी, वो हमेशा क्या करती थी, उत्साहित करती थी और उनकी एक्सपेरिमेंट में सहायता भी करती थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बीइंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई ब्राइट टीचर्स। अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज, फिर से देख लेते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई ब्राइट टीचर। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स टीचर्स द इसेंशियल क्वालिटी आर ए फर्स्ट रेट माइंड, एडेड क्यूरियोसिटी, मिक्स इन द विल टू विन फॉर अ राइट रीजन। मतलब कि एक अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स टीचर के अनुसार सबसे आवश्यक गुण क्या था। पहला कि फर्स्ट रेट ऑफ माइंड्स, कुशाग्र बुद्धि के साथ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एंड मिक्स इन द विल टू
विन फॉर अ राइट रीजन, किसी सही उद्देश्य के लिए हमेशा जीतना, जीतने की जो जिज्ञासा है हमेशा उनमें मिली रहे, यही क्या है उनकी गुण है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंटी साइंस फेयर। वह पहली बार कोई इन पुरस्कार क्यों नहीं जीता जब वह पहली बार हर विज्ञान मेले में शामिल हुआ। तो इसका होगा आंसर, व्हेन ही हैड डिस्प्लेड द थिंग वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट ही नीडेड टू विन एनी प्राइज। व्हेन ही हैड, अब इसका होगा ही हैड डिस्प्लेड द थिंग्स वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट and was needed to win any prize। उसे किसी प्रयोग की करने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है, when and how did Richard get a hint of what real science is। when Richard इसका आंसर होगा, when Richard participate in the country science fair then he got a hint of what real science is। जब वो कंट्री फेयर में जाता है तब उसे पहली बार जब वह जाता है कंट्री फेयर यानी कि साइंस फेयर में यानी कि विज्ञान के मेले में, तब उसे पता चलता है असली विज्ञान क्या होता है। जब वह फ्रॉग के टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखता है तब वह समझ जाता है कि व्हाट इज रियल साइंस। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, पहला है डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ ई ब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। मतलब कि ई ब्राइट के को वैज्ञानिक बनने में उसकी माँ का क्या योगदान था। ई ब्राइट्स मदर्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन हिज लाइफ। शी यूज्ड टू स्पेंड ए क्वालिटी टाइम with her sons। She used to take keen interest in him and took him on trips, brought him telescopes, microscopes, camera and other equipments। She was his only companion। She presented him a children's book called The Travel of Monarch X and generated interest in him towards science। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ई ब्राइट। तो इसका आंसर होगा, Richard E. Bright was a young scientist at the age of 22। He earned name and fame। He worked on butterflies and generated the theory of DNA, which is widely used now। He was a very hardworking and brilliant scientist in the bee. In fact, he faced many qualities, but he did not give up। वह बहुत सी person he did not give it। he faced many failures, मैंने वो बहुत सी असफलताओं को का सामना किए, लेकिन वह he did not give up, वह उसके प्रयोग करना छोड़े नहीं। he was not only a scientist but a champion debater, पब्लिक स्पीकर टू। वह एक अच्छे नाविक ही नहीं बल्कि क्या थे, वह एक अच्छे वक्ता भी थे। अब अगला इस पे देखते हैं, हमारा ख़त्म हो गया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को और भी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार पटेल। थैंक यू एंड धन्यवाद। होगा।